जॉयफुल पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पुष्पिता नंदी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल द जॉय ऑफ पेरेंटहुड में। बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं, समर वेकेशन भी आने वाला है। ऐसे में सबके माइंड में एक ही बात रहती है कि चलो कहीं फ्रेश होके आए या चलो कहीं घूमने चलते हैं, मूड फ्रेश करने चलते हैं, अपने आप को एक रिफ़्रेश करने चलते हैं। सबके माइंड में यही बात आती है। घूमने के नाम पे बच्चा हो, बड़ा हो, हर कोई हैप्पी हो जाता है। बट जहाँ न्यू मॉम्स की बात आती है या ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं या जिनके बच्चे फर्जी टोडलर्स होते हैं, ऐसे पेरेंट्स को घूमने जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हमारी ये जो जर्नी होगी, ये जो हमारा ट्रिप हम प्लान करेंगे वो कैसे कंफर्ट जोन में रहकर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, अगर जर्नी में बच्चे फंसी होंगे, रोएंगे, इरिटेट होंगे, ये तो जर्नी का मज़ा ही पूरा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। जर्नी से बहुत दिन पहले से, कम से कम आप समझ लीजिए महीना भर पहले से आपको एक प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है, हमें क्या क्या लेकर चलना है। तो आज का मेरा जो वीडियो है ऐसे ही पेरेंट्स के लिए है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा पूरे टिप्स जानने के लिए कि हमें जर्नी में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो मेरे पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रही हूँ। जब मेरा बेबी 1 मंथ का था, 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तब भी मैंने जर्नी की थी और यकीन मानिए वो जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल रहा। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंफर्टेबल रहा। तो उसी एक्सपीरियंस को एक तरह से मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन सारे टिप्स और ट्रिक्स को जो मैंने यूज़ किए, पर्सनली मैंने खुद यूज़ किए, उन सारे टिप्स और ट्रिक्स को आज मैं आप इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज आप लोग को मिलती रहे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जब हम बच्चों के को लेकर जर्नी की बात करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली 3 पॉइंट्स हमें माइंड में रखने होते हैं। पहला होता है कि कोई भी कंडीशन हो, हमें रूटीन चेंज नहीं करना है। मतलब हमें एक प्रॉपर रूटीन को मेंटेन करके रखना है। बच्चे के रूटीन की बात करिए, हम बड़े तो चाहे कभी भी खाए, चाहे कभी भी सोए, एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे के ये ईटिंग और स्लीपिंग से रिलेटेड कोई भी अगर कमी होती है तो वो इरिटेट होंगे, रोएंगे, फजी होंगे, बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो रूल होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, उनकी ईटिंग और स्लीपिंग जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चे अगर बहुत छोटे हैं तो जनरली वो मिल्क ही लेंगे, तो प्रॉपर क्वांटिटी में मिल्क हमारे पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर बच्चे थोड़े टोडलर्स हैं तो उनके क्या क्या फूड आइटम्स आप ले सकते हैं वो भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम हमें उन्हें देते रहना है। जैसे हम घर पे रहते हुए करते थे वैसे ही हमें जर्नी के दौरान भी चीज़ों को मेंटेन रखना है। दूसरी चीज़ आती है कि स्लीपिंग। स्लीपिंग बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ समय के लिए नैप लेते हैं, फिर उठ जाते हैं। तो उनका जो ये नैप शेड्यूल है वो मिस ना होने पाए। कोशिश कीजिए, अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं, अगर आपको नाइट स्पेंड करना है ट्रेन में, तो कोशिश कीजिए बच्चा आफ्टरनून में ज़्यादा ना सोए। 1 आवर की स्लीप एनफ होती है। उसके बाद कोशिश कीजिए उसको जगा के रखें ताकि वो 8:30-9 बजे तक, 8:30 to 9 पी एम तक बच्चा आराम से सो जाए और पूरी रात वो आराम से सोता रहे। बीच में अगर दूध देने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर बच्चा आप उस बच्चे को और बाय रोड कहीं ले जा रहे हैं, कार कार से ही आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में भी बच्चे के ये स्लीपिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। बीच में आप उसको स्नैप ज़रूर दिलाएं, जैसे आप घर पे करते थे वैसे ज़रूर करें।
और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो जनरली मैं प्रेफर करूँगी कि कार सीट, कार से अगर कहीं जा रहे हैं तो कार सीट ज़रूर आप परचेज़ कर लें, क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बच्चा उसमें आराम से अच्छी नींद ले लेता है, कंफर्टेबली वो सो जाता है। और अगर बड़े बच्चे हैं तो आजकल काफ़ी ट्रेंड चला है कि ये कार में ही बेडिंग्स लगा दी जाती है, कार के पीछे अगर स्पेस है तो वहाँ लगा दी जाती है, नहीं तो मिडिल वाली जो सीट होती है उसमें भी बेडिंग्स वगैरह लगा के आराम से कंफर्टेबली बच्चों को लेटा दिया जाता है जब उन्हें नींद आती है। तो ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, उनके स्लीप और फूड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा मेन टॉपिक आता है हमारा कि हमें फोकस करना है कि बच्चा कंफर्टेबल रहे, किड्स के कंफर्टेबल को हमें फोकस करके चलना है, ठीक है। मतलब बच्चा कोई ऐसा टाइट क्लोथ्स ना पहने कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है या बहुत ज़्यादा उसे पसीना हो रहा है, या अगर विंटर सीजन में कहीं जा रहे हैं तो तो उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें, उसके कंफर्ट जोन को भी ध्यान में रख के हमें ट्रैवल प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने बैक पैक को, एक जो बच्चे का बैक पैक होता है, जनरली मैंने अपने टाइम पे ये बैक पैक प्रेफर किया था। सी यू कैन सी इसके कई सारे कंपार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। तब बच्चा छोटा था तो ये मिल्क के लिए मिल्क बॉटल्स रख सकते हैं इसमें, उम्मीद करती हूँ आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें इसके अंदर भी कई सारे पॉकेट्स हैं, अलग अलग पॉकेट्स हैं। तो इस तरह का बैकपैक आप ज़रूर परचेज़ कर लें। इसमें बच्चे से रिलेटेड ही सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको इजीली जब भी ज़रूरत पड़े आप उनको निकाल सकें। तो और जनरली कलर ऐसा मैंने ब्लू कलर प्रेफर किया था, क्योंकि ताकि ये जब भी ज़रूरत हो मैं भी ले सकूं और मेरे हस्बैंड भी ले सके, तो उस पॉइंट को ध्यान में रख के इस तरह का कलर चूज़ किया गया था। तो अब बात आती है कि इस बैक पैक में हमें क्या क्या चीज़ें रखने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, डायपर ट्रेंड नहीं है, तो जनरली आपको डायपर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में सबसे पहला चीज़ इसमें आपको रखना चाहिए डायपर चेंजिंग शीट। कहीं भी कार पे हो या ट्रेन में कहीं भी आप उसको चेंज कराएंगे तो डायपर चेंजिंग सीट आपका होना चाहिए। दूसरा आता है, बच्चा बहुत छोटा है तो जनरली वो बहुत सारे डायपर्स यूज़ करते हैं बच्चे, तो ऐसे में आपके पास रेडी 10 डाइपर्स तो होने ही चाहिए, 6 to 10 डाइपर्स आपके पास होने ही चाहिए आपके हाथ के पास, ताकि आप इजीली कहीं भी निकाल सकें। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपके पास वाइप्स होने चाहिए। आपको वहाँ पे वॉश करने के लिए आपको पानी नहीं मिल सकता, हो सकता है कई ऐसे सिचुएशन हो कि आपको वॉश करने के लिए पानी नहीं मिलने, तो ऐसे में आपके पास वाइप्स होने चाहिए, आपके पास पॉली बैग्स होने चाहिए जिसमें आप रैप करके डायपर यूज डायपर को फेंक सके हो कहीं पर्टिकुलर डस्टबिन वगैरह में। तो ऐसी चीज़ें आपको रखनी चाहिए, वाइप्स और साथ में आपको डायपर, ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, आपको बैग में वार्म वाटर का एक बॉटल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आपको मिल्क बनाने के लिए भी उसका यूज़ करना पड़ सकता है, कहीं अगर वेदर ठंडा हो रहा है तो भी आपको वार्म वाटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में वार्म वाटर का बॉटल एक ज़रूर रखिए। साथ ही साथ नॉर्मल बॉटल, जो घर के पानी का बॉटल, वो भी आप बच्चे के स्पेसिफिक बच्चे के लिए नॉर्मल बॉटल ज़रूर रखें। ये दोनों तरह के बॉटल्स आपके पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट मैं प्रेफर करूँगी कि जर्नी में आप बच्चे के लिए फार्मूला मिल्क ले जाएं, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क जो भी हम ले जाते हैं तो कभी कभार गर्मी की वजह से वो कट जाने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में अगर आप फार्मूला मिल्क ले जाते हैं तो वो इजी टू पोर होता है, आप इंस्टेंट उसको बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि 2 घंटे से ज़्यादा ना हो, मतलब आपने बना के रखा हो 2 घंटे के बाद दे रहे हैं, ऐसा ना करें। उसको बना के इंस्टेंट आप बना सकते हैं, इसलिए वार्म वाटर की बात की मैंने कि तुरंत आप मिक्स करके आप बच्चे के लिए दूध
बना सकते हैं। तो फार्मूला मिल्क प्रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि आपके पास फीडिंग बॉटल्स होने चाहिए ढेर सारे, क्योंकि आप वहाँ अगर कार से भी कहीं जर्नी कर रहे हैं, ट्रेन से, किसी भी चीज़ से आप जर्नी कर रहे हैं, तो आप तुरंत बॉटल वॉश नहीं कर सकते हो। तो आपके पास फ्रेश बॉटल्स हमेशा रेडी होने चाहिए। तो कई सारे आप बॉटल्स ज़रूर रखें। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो डेफिनेटली वो सिर्फ दूध ही लेगा, लेकिन अगर 6 मंथ से थोड़ा ऊपर है तो आप स्नैक्स ज़रूर रखें। स्नैक्स में भी आप कई तरह की चीज़ें रख सकते हैं, फिंगर फ्रूट्स रख सकते हैं, आप बच्चों की चॉकलेट्स, कैंडीज़, ये सब भी रख सकते हैं, बिस्किट्स भी रख सकते हैं, हेल्दी चीज़ें जो सारी चीज़ें हैं वो रख सकते हैं, या उनके मंचिंग के लिए हल्की सी जो क्रेविंग होगी उसके लिए भी आप उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के वो सारी चीज़ें स्नैक्स में ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ आप बच्चों के जो बच्चे बोर हो रहे होते हैं, तो ऐसे में बच्चों के टाइम को स्पेंड करने के लिए आप कुछ इंटरेस्टिंग टॉयज़, पजल्स या स्टोरी बुक्स, इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपने बैकपैक में रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल किट। आपके पास फर्स्ट एड किट ज़रूर होना चाहिए। इंस्टेंट आपको कहीं भी दवाई की दुकान नहीं मिल सकती है, तो हो उसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिए कि जब बच्चा छोटा है तो कहीं भी ले जा रहे हो उसको, तो आप ज़रूर मेडिकल किट रखिए। उसमें बैंडेज होना चाहिए, उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं बच्चे की, जो दवाइयाँ चल रही हैं वो दवाइयाँ, स्पेसिफिकली वो दवाइयाँ। साथ ही साथ बच्चा छोटा है तो कॉलिक होता है, कॉलिक से रिलेटेड दवाई होनी चाहिए, पेट दर्द से रिलेटेड दवाई होनी चाहिए, फीवर से रिलेटेड दवाई होनी चाहिए। ये सारी दवाइयाँ आपके फर्स्ट एड किट में ज़रूर होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रख के आप ट्रैवल करते हैं तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, और एक एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा बनेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।